नमस्कार, आप देख रहे हैं रण क्षेत्र और मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए आज का मुद्दा शुरू करते हैं। देश में चारों तरफ राम मंदिर की धूम मची हुई है और अयोध्या के उत्तर प्रदेश में और हर जगह यहां पर धूम मची है और उससे प्यार देश भर का माहौल है। देश भर में पूरा राममय माहौल हो चुका है। हर तरफ भगवा ध्वज लहरा रहा है और हर तरफ से राम नाम का जाप गूंज रहा है। ये गूंज इतनी जोरदार है कि देश ही नहीं विदेश तक आवाज इसकी पहुंच रही है। अब तो विदेश में भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां हो रही हैं। एक तरफ जहां टाइम स्क्वायर पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का लाइव स्ट्रीमिंग की बात कही जा रही है, वहीं इंग्लैंड में भी राम भक्तों ने 22 जनवरी को शोभा यात्रा निकालने की बात की है, जिसमें 1000 से अधिक राम भक्त शामिल होंगे। इतना ही नहीं, मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने भी घोषणा की है कि वो 22 जनवरी को हिंदू अधिकारियों को 2 घंटे की खास छुट्टी देने वाले हैं ताकि वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का लाइव स्ट्रीमिंग देख पाएं। ऐसे में देश में विपक्षी पार्टियों का रुख उल्टा नजर आ रहा है। जहां जनता राम मंदिर के लिए इतना उत्साहित है, वहीं विपक्ष इससे कुछ खास प्रभावित नजर नहीं आ रही है। विपक्ष को जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भेजा गया तो विपक्ष ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कहीं ना कहीं ये विपक्ष की एंटी हिंदू सोच को जाहिर कर रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, पैनल जुड़ेगा, गेस्ट आएंगे, पर उससे पहले हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। बाईस जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के भव्य शुभारंभ और श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की सिर्फ उत्तर प्रदेश और देश में ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप से लेकर अमेरिका तक धूम है। सीएम योगी के मार्गदर्शन में रामोत्सव को लेकर उत्तर प्रदेश में जो तैयारी शुरू हुई थी वो अब धीरे धीरे पूरे देश और विदेशों तक पहुंच रही है। पूरी दुनिया में उत्सव का माहौल बन चुका है। ये उत्सव अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर से लेकर यूरोप के एफिल टावर तक देखने को मिलेंगे। फ्रांस की राजधानी पेरिस में 21 जनवरी को राम रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे यूरोप से 1000 लोग एकत्रित होंगे। साथ ही एफिल टावर के पास उत्सव मनाया जाएगा। इसी तरह अमेरिका में टाइम्स स्क्वायर पर राम मंदिर भूमि पूजन की तर्ज पर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के बहुप्रतीक्षित अभिषेक का संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर के प्रतिष्ठित टाइम्स स्क्वायर पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। रामलला का विशाल अभिषेक समारोह 22 जनवरी को आयोजित होने वाला है और इसे विभिन्न भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। भाजपा ने भी कहा है कि वह ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह का देश भर में बूथ स्तर पर सीधा प्रसारण करेगी। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह के लाइव प्रसारण के लिए अपने अपने बूथों पर विशाल टीवी स्क्रीन लगाने का निर्देश दिया है। इसी बीच मॉरिशस सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ के नेतृत्व में मॉरिशस कैबिनेट ने शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया है कि कैबिनेट ने 22 जनवरी 2024 को दोपहर 2 बजे से 2 घंटे की विशेष छुट्टी देने पर सहमति जताई है। भारत में अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर यह फैसला लिया गया है। हिंदू आस्था के सार्वजनिक अधिकारी 22 जनवरी को 2 घंटे की स्पेशल छुट्टी पर रहेंगे। बयान में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि यह ऐतिहासिक घटना है क्योंकि यह अयोध्या में भगवान राम की वापसी का प्रतीक है। लेकिन देश की विपक्षी पार्टियां शायद इस विचारधारा से मेल नहीं खाती। विपक्ष को तो इस प्राण प्रतिष्ठा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए था, लेकिन विपक्ष इस दौरान मिले निमंत्रण तक को स्वीकार करने से इनकार कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो
तो केवल अयोध्या में नहीं, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में ही नहीं, पूरे विश्व में राम नाम की धुन जो है वो गूंज रही है। प्रभु श्री राम को सभी याद कर रहे हैं। और मॉरिशस से एक बहुत अच्छा फैसला आया जहां पर जो हिंदू वहां पर कर्मचारी है उनके लिए 2 घंटे का अवकाश, 2 घंटे की छुट्टी की घोषणा सरकारी तौर पर कर दी गई है ताकि वो जाकर उस लाइव प्रसारण को देख सकें। अब पूरे विश्व में इसकी धूम है। इसी पर चर्चा करेंगे हमारे तमाम एक्सपर्ट्स। में चाहूंगा पैनलिस्ट हमारे आपके टीवी स्क्रीन पर वो भी कुछ पलों में आ जाएंगे ताकि हम उनसे उनकी प्रतिक्रिया यहां पर ले सकते हैं। क्योंकि जब विश्व में धूम मच रही है लेकिन भारत के अंदर अभी भी इसको लेकर राजनीति का विषय राम मंदिर बना हुआ है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा बनी हुई है। विपक्ष बार बार यहां पर हमलावर खुद को दिखा रहा है, बार बार हमला कर रहा है कि भाई ये बीजेपी का प्रोग्राम है, ये आरएसएस का प्रोग्राम है, हम यहां पर नहीं जाएंगे। और इसका फायदा जो है भाजपा को मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। मैं चाहूंगा तमाम पैनलिस्ट हमारे टीवी स्क्रीन पर आपके कुछ ही पलों में वो आए ताकि इस चर्चा को हम आगे बढ़ा सकें। लेकिन बार बार ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा बार बार सभी के सामने आता है। स्वागत करना चाहूंगा मैं यहां पर खेमचंद शर्मा जी, प्रवक्ता यहां पर बीजेपी के, वो हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। मलिक जावेद जी अंसारी जी, प्रवक्ता कांग्रेस के, वो हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। शैलेश तिवारी जी, हिंदू धर्मगुरु, वो हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। स्वामी जी, जय श्री राम। अमितोष पारिक जी, प्रवक्ता वीएचपी से, वो हमारे साथ हैं यहां पर। सबसे पहले क्योंकि विषय ये धर्म का है और विश्व में इसकी गूंज हो रही है, तो तिवारी जी, शैलेश तिवारी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, पूरे विश्व में एक माहौल बन चुका है, राममय माहौल बन चुका है और हर कोई, जैसे टाइम स्क्वायर की मैं अगर बात करूं तो वहां पर भी कह रहे हैं कि लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा, राम से जुड़ी चीजें वहां पर प्रसारित की भी जा रही हैं। पूरे विश्व में पूरा राममय माहौल है। देश में इसका विरोध कई जगहों से हो रहा है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का, लेकिन एक संदेश पूरे विश्व के लिए एक धर्मगुरु होने के नाते आपके मुख से हम सुनना चाहते हैं। जय श्री राम। शिवम जी, प्रभु श्री राम सबके हैं जी। इस चराचर जगत के मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सबके हैं। जैसा कि आपने रामायण देखा होगा, तो जब माता सीता जी की खोज में निकले थे तो वह पशु पक्षियों से, पेड़ पौधों से भी बात करते थे। सतयुग में, त्रेता युग में पेड़ पौधे, पशु पक्षी से भी लोग बात करते थे। तो इस प्रकार प्रभु श्री राम सबके हैं, किसी एक के नहीं है, बांटे हुए नहीं है। इसीलिए कहा गया, प्रवेश नगर कीजय सब काजा, हृदय राखी कौशल पुराजा, गरल सुधार करहि मिताई, गोपद सिद्धू अनल सितलाई। प्रभु श्री राम के अरबों में भक्त है, लेकिन रामद्रोही भी कुछ लोग हैं जो राम जी का द्रोह कर रहे हैं। वह आज जनता के सामने भारत में दिख रहे हैं। भारत से बाहर रामद्रोही कम है, लेकिन भारत में ही ज्यादातर रामद्रोही हैं। जैसे रामचरितमानस पर द्रोह करने वाला आपने सुना और देखा, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उसका विरोध कर रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी रामचरितमानस और रामायण इन सब की प्रतिष्ठा में लगा हुआ है, तो कैसे समाजवादी पार्टी का नेता विरोध कर रहे हैं। और जो लोग विरोध कर रहे हैं उसका भारतीय जनता पार्टी भी विरोध कर रही है। लेकिन इसके बावजूद भी अब देश की जनता उनका विरोध करेगी जो रामायण के विरोध कर रहे हैं, जो रामचरितमानस के विरोध कर रहे हैं, जो राम मंदिर के विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी तक तो मैं देखते आया कि भारतीय जनता पार्टी ही उत्तर दे रही थी, लेकिन अब जरूरत है, अब समय आ गया है कि भारत की जनता को रामद्रोहियों के विरोध करने का, रामद्रोहियों के खिलाफ बोलने का। जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, जहर उगला आग उगला राक्षस। इसके अलावा चंद्रशेखर नाम का एक राक्षस, चंद्रशेखर यादव, जो बिहार का शिक्षा मंत्री है। इसके अलावा उदयनिधि मारन ने जिस तरह सनातन के खिलाफ बोला, मुझे लगता है यह सब या तो इनका मति भ्रष्ट हो गया है, या फिर इन्होंने नब्ज नहीं पकड़ पाए हैं देश की जनता को, भारत की संस्कृति को, भारत के सनातन भूमि की नब्ज नहीं पकड़ पाए हैं। और अब भारत की जनता इसका विरोध करेगी, इन लोगों का विरोध करेगी जिन्होंने प्रभु श्री राम का विरोध किया, राम मंदिर का विरोध किया। आज कांग्रेस पार्टी लालायित है प्राण प्रतिष्ठा में जाने के लिए, जबरदस्ती मना कर रहे कि हम नहीं जाएंगे, इसलिए कि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार का गुलाम लोग है। गांधी परिवार मना कर रहा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी के नेता लोग नहीं जा रहे हैं। नहीं तो कांग्रेस पार्टी के नेता लोग भी वहां भी जाने तैयार हैं। लेकिन प्रश्न यहां उठता है, क्या कांग्रेस पार्टी सचमुच में राम के पक्षधर? नहीं, हमेशा राम के विरोध किया है। प्रभु श्री राम मंदिर बनने से पहले इनके लाखों विरोधी रहे,
आप देखिए वकील कपिल सिब्बल ने 2019 में भी लटकाने का काम किया। 2019 में भी चाह रहे थे कि राम मंदिर जो है न चट्टा न सुप्रीम कोर्ट में सफलता पाए, लेकिन प्रभु श्री राम के भक्तों को सफलता मिली। सुप्रीम कोर्ट में हम विजय प्राप्त किए और आज पूरा विश्व जो है वह राममय हो गया है। इसलिए कहा गया है राम नाम कही जय जमुआही तिने न पाप पुंज समुआही, करल सुधार पुकर मिताई गोपत सिंधु अनल सितलाई। आज प्रभु श्री राम के लिए पूरा विश्व राममय हो गया है। चाहे वह टाइम स्क्वायर को देखिए, मॉरिशस को देखिए, लंदन को देखिए, यहाँ तक कि अरब कंट्री दुबई जैसी जगहों में भी, दुबई के जो सबसे बड़ा अलबुर्ज है वहां भी आप देखिएगा कि प्रभु श्री राम का बिल्कुल दिखाया जाएगा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। तो आज पूरा विश्व राममय हो गया है और जो भी राम भगवान के खिलाफ जा रहे हैं जनता उनको धो देगी, बिल्कुल धो देगी। और 2024 के चुनाव में आप देखेंगे शिवम जी कि भारतीय जनता पार्टी 400 के करीब सीट लेकर के फिर से एक बार सरकार बनाएगी। बिल्कुल बिल्कुल तिवारी जी, आपने यहाँ पर प्रश्न जो उठाए वहां पर मुख्य बात यह है, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, राजनीति का विषय ये बन जाता है और इसका विरोध किया जाता है। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं मलिक जावेद अंसारी जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अगर निमंत्रण आ रहा था तो उसको स्वीकार कर लिया जाना चाहिए था। पूरे विश्व में जब राम मंदिर के सेलिब्रेशन की धूम मच रही है, हर कोई इसमें सम्मिलित होना चाहता है, उसके बाद कांग्रेस का पीछे हट जाना, कहना कि हम यहां पर नहीं जाएंगे, ये किस तरीके की प्रतिक्रिया है, इसको माना जाएगा? हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि तंज कसते हुए कहते हैं कि कांग्रेस ने मंदिर का निमंत्रण ठुकरा दिया क्योंकि वो बाबर से प्रेम करते हैं, बाबर से प्यार करते हैं। शंकराचार्य भी नहीं जा रहे हैं, हमारे जो आदरणीय शंकराचार्य जी भी हैं वो भी नहीं जा रहे हैं। तो क्या वो बाबर से प्रेम करते हैं? सबसे ज्यादा जो बीच में मत बोलिए, मैंने बीच में नहीं बोला ना, मैंने बीच में नहीं बोला ना। मुझे पता था, मुझे पता था पूरा मुद्दा। ये क्या तरीका होता है? ठीक है, चले जी, इनको बोलने दीजिए, बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, चलिए मेरा पक्ष आप शुरुआत करिए। उन्होंने कहा कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने जो कहा, मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ कि वो बाबर का समर्थन करते हैं इसलिए नहीं जा रहे। तो जो धर्म के सबसे बड़े गुरु हैं इस देश में, 4 ही धर्म सबसे बड़े सनातन धर्म के शंकराचार्य जी है, वो नहीं आ रहे। तो क्या वे धर्म विरोधी है? ये भाजपा की नौटंकी है, भाजपा पाखंड कर रही है, इस वजह से कांग्रेस पार्टी नहीं जा रही है। और अभी भाई साहब ने कहा कि भगवान राम तो सबके हैं, तो कौन मना कर रहा है सबके नहीं है? तो आप कैसे आरोप लगा रहे हो कि ये स्पेसिफिक है? और चंपत राय जो है वो कह रहे हैं ये तो रामानंद समुदाय के हैं। तो पहले तो खुद डिसाइड कर लो। ठीक है मलिक जावेद जी, आप कह रहे हैं कि ठीक है, आपने शंकराचार्य वाला मुद्दा उठाया और बाबर प्रेम का जो यहाँ पर जिक्र किया गया है, क्या कोई भी शंकराचार्य बाबर की मजार पर गया था क्या? वहां पर चादर चढ़ाई थी क्या? तो बाबर की मजार पे और वो जो जिन्ना की मजार पे अडवाणी जी गए थे, आप ये बताइए ना, बाबर की मजार पे कोई गया था क्या? राहुल गांधी गए थे कि नहीं गए थे? वहां पर गए थे तो क्या मैसेजिंग वो दी जा रही है? नटवर सिंह के साथ वो 2005 की तस्वीर, कहाँ पे 2005 की तस्वीर भी है उनकी, नटवर सिंह के साथ वो गए थे। बता दो, जगह तो बता दो। आप बताइए ना, अफगानिस्तान बाहर वो गए थे, विदेश में गए थे, आपको याद कुछ नहीं होगा? अब आपसे बाबर प्रेम की तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने कहा है। जगह तो बता दो कहां पे है। आप जगह पूछ लीजिए ना, आप जगह पूछ लीजिए, गए थे कि नहीं गए थे? आपको ये पता है कि नहीं पता है? जब आपको जानकारी नहीं है तो फिर आप कह रहे हैं कि सीधा कि बाबर प्रेम का आरोप क्यों लगता है? अच्छा, बिल्कुल नहीं गए थे। मैं चाहूंगा वो तस्वीरें भी हम अपने प्रोडक्शन के जरिए से हम कोशिश करेंगे उसको चलाने की। अमितोष पारिक भी यहाँ पर है। ये बाबर प्रेम की जो बात कही जाती है कांग्रेस के लिए, वो यहां पर शंकराचार्य का मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगा, किसी भी शंकराचार्य ने उनका सम्मान करते हुए हम यह कहते हैं, बहुत वरिष्ठ हैं हमारे, हम उनके बोलने लायक, हम बहुत छोटे हैं उनके सामने, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि आप वहां पर निमंत्रण पे मत जाइए, वहां पे उसका बहिष्कार किसी ने नहीं किया है। ठीक है अमितोष पारिक जी, ठीक है, उन्होंने बहिष्कार नहीं किया, शास्त्रों के अनुसार वो ज्यादा ज्ञाता है, लेकिन उन्होंने बहिष्कार नहीं किया है। अमितोष पारिक जी, क्या है शिवम, बताता हूं क्या दिक्कत ये है कि पहले तो ये विचार के हारे हुए लोग हैं, उसके बाद ये राजनीति के हारे हुए लोग हैं, और अब ऐसा समय आ गया कि ये धर्म के भी हारे हुए लोग हो चुके हैं। ये वो लोग हैं जो आज हमारे शंकराचार्य जी का एक टूल यूज करते हुए ये बोल रहे हैं कि वो नहीं जा रहे तो हम नहीं जाते। शंकराचार्य जी का अपना एक खुद का व्यक्तिगत रूप है, व्यक्तिगत बातें, कभी राम के ऊपर प्रश्न नहीं कर सकता। आप बीच में मत बोलिए,
कभी राम के ऊपर में प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करा, कभी उनके ऊपर हल्फनामा नहीं मांगा, कभी राम मंदिर के ऊपर में अवहेलना नहीं करी, कभी किसी तरह से राम के ऊपर में कोई बात नहीं कही। लेकिन आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी तो शुरू से ही, और ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं आपको अफगानिस्तान की, ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं नटवर सिंह जी के साथ में राहुल गांधी वहां पर खड़े हैं, और ये तस्वीरें मैं फिर से कांग्रेस प्रवक्ता को भी देखना चाहिए कि हो क्या रहा है वहां पर। वो तस्वीरें आप देख लीजिए, ये पूछ रहे थे जगह कहां की है, अफगानिस्तान की ये तस्वीर। अफगानिस्तान 1959 शिवम, मैं ईयर बताता हूं, इनको तो नहीं पता होगा। काबुल में 1959 में जवाहरलाल नेहरू भी गए थे, वो कैसे नहीं भूल रही है। उसका इंदिरा गांधी 1968 में गई थी। लीजिए और सुनिए, यहाँ पर जीके की बात है तो पढ़ के आइए, फिर प्रश्न चिन्ह करना कभी एंकर के ऊपर में। 1959 में जवाहरलाल नेहरू गए थे, 1968 में इंदिरा गांधी गई थी और 2005 में राहुल गांधी गए थे। जो बाबर के माथे टेकते मजारों में जाके, वो कैसे लल्ला राम लल्ला के माथे टेकेंगे, आस्था के प्रतीक ही नहीं बन सकते। इनके नस नस में बाबर का खून है, औरंगजेब को ये महान मानते हैं, सेक्युलर के नाम पे भड़काते हैं। और आज राम मंदिर जब बन रहा है तो बाबरी के समर्थन में खड़े हुए लोग राम मंदिर को देखने से भी अपने आप को रोक नहीं पा रहे। इनको पता है कि पूरा हिंदू समाज एक हो चुका है, इनको पता है कि देश विदेश एक चुका है, इनको पता है कि राम मंदिर को अब ना तो हम ललकार सकते हैं ना ही हम नकार सकते हैं, लेकिन बाबरी की जो ढांचा गिरा था उसको अपने मन से पीड़ा को कैसे व्यक्तिगत रूप से करेंगे और कैसे व्यर्थ करेंगे। इसलिए आज राहुल गांधी नहीं बल्कि पूरी संपूर्ण कांग्रेस और विपक्ष आज इसको एक राजनीतिक तंत्र दे रही है, बल्कि आस्था का प्रतीक है। हिंदू एक हो चुका है और ये सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक भी बन रहा है। शिवम, ठीक है, ठीक है। कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, लेकिन सबसे पहले भाजपा के प्रवक्ता की मैं राय यहां पर ले लेता हूं। खेमचंद शर्मा जी, आपकी टिप्पणी यहां पर जरूरी है क्योंकि इसको बीजेपी का आरएसएस का इवेंट बताने की कोशिश विपक्ष के द्वारा की जा रही है। खेमचंद शर्मा जी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए, कांग्रेस के एक सटीक लाइन है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इनका जो विनाश काल चल रहा है, इसलिए इनकी जो बुद्धि है वो ईश्वर ने हर ली है, इसीलिए इधर उधर की बातें करते हैं, इसलिए राम विरोधी हो गए हैं। ये मोदी विरोध में धीरे धीरे पहले राष्ट्र विरोधी हुए थे, अब राम विरोधी हो गए। पूरा विश्व भगवान राम के मंदिर को सेलिब्रेट कर रहा है, जो हिंदू पूजा पद्धति को मानते हैं वो भी, जो हिंदू पूजा पद्धति को नहीं मानते हैं वो भी, और भारत में भी सभी लोग जो हिंदू पद्धति को मानते हैं वो भी, जो नहीं मानते वो भी, क्योंकि उनको पता है उनके 4, 5, 6 पीढ़ी पहले जो बुजुर्ग थे, उनके जो पूर्वज थे, वो सब हिंदू थे, सनातनी थे, भगवान राम के भक्त थे, भगवान राम को मानते थे। और वो आज 500 साल के बड़े अंतराल के बाद भगवान मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है, हमारी संस्कृति का पुनः स्थापना हो रही है, संस्कृति की हमारी जो भव्यता है वो सबके सामने आ रही है। भगवान राम एक ऐसे ठीक, भगवान के तौर पे, व्यक्ति के तौर पर उनको पुरुषोत्तम भगता, और सभी लोग बोर्ड लगाए जा रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं, वहां पे जो आइकॉनिक प्लेसेज हैं वहां पे लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, इसलिए सब लोग भगवान राम के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं। कांग्रेस अपने देश में उनको सम्मान के साथ बुलाया गया, मान सम्मान दिया गया, कार्ड दिया गया, बुलावा दिया गया, फिर रिफ्यूज कर रहे हैं, तो अपने आप दिख जाता है कि पूरा खानदान आज तक अयोध्या नहीं गया। अयोध्या जाके भगवान राम के मंदिर में उन्होंने मत्था नहीं टेका, अयोध्या जाके आज तक पूरे खानदान ने, ना नेहरू जी ने, ना इंदिरा जी ने, ना राजीव जी ने, ना ही सोनिया जी ने, और ना ही राहुल जी ने। लेकिन ये लोग वही हैं जो आतताइयों के मजार पे जाते हैं, जिन्होंने भगवान राम को तोड़ा, उनकी मजार पे जाते हैं, बार बार जाते हैं। ठीक, तो ये क्या दिखाता है? ठीक है मलिक जावेद जी, आपका मलिक जावेद जी, आपको उत्तर का मौका दिया जाएगा, उत्तर का मौका दिया जाएगा, बिल्कुल हो रहे हैं भगवान राम। हाँ ठीक है, आपने तमाम आरोप यहां पर लगाए, लेकिन वही बात है, कौन गया अयोध्या पर दर्शन करने के लिए? पहले मलिक जावेद जी इसका जवाब आपसे ले लेते हैं, फिर दूसरा विषय उठाते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, विश्व हिंदू परिषद के मेरे भाई बहुत जोर से बोल रहे थे। पहले आप भाजपा का जवाब तो दे दीजिए, उत्तर तो दे दीजिए। पहले मुख्य प्रश्न का उत्तर तो दे दीजिए। दूसरा ये मजार की बात करें, बाजार पे मोदी जी गए थे, बाजार पे अडवाणी जी गए थे। अरे बाबर की मजार की बात कर रहा हूं मैं, मलिक जावेद जी, मलिक जावेद जी, देखें आपने क्या कहा है। एक मिनट मलिक जावेद जी, दर्शकों का दर्शक यहाँ पे कोई जानकारी लेने आए, ठीक है मलिक जावेद जी, पहला प्रश्न का उत्तर जो है धर्म के सबसे ज्यादा जानकार है वो गलत है, इसका मतलब अच्छा वो गलत है। ठीक है मलिक जावेद जी, ठीक है, मैं बोलता हूं आप तमाम शंकराचार्य, ठीक है एक मिनट यहां पर कांग्रेस प्रवक्ता का ऑडियो दीजिए, बाकी का 1 मिनट रोकिए। कांग्रेस प्रवक्ता आप बोलिए। मलिक जावेद जी, आप बार बार यहां पर जो बात कह रहे हैं, आप यहां पर शंकराचार्य जी का, आदरणीय शंकराचार्य जो है उनका नाम ले रहे हैं, बार बार
उसी के जरिए आप ये कह रहे हैं कि भाई जब वो नहीं जा रहे तो हम क्यों जाएंगे वहां पर किसी भी शंकराचार्य ने ये नहीं कहा कि आप वहां पर ना जाइए, किसी ने विरोध नहीं किया है, किसी ने किसी को जाने से मना नहीं किया है। वहां पर रामलला जी की प्रतिष्ठा हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा, वहां पर गर्भगृह तैयार है। पहली बात ये, अगर शंकराचार्य को आप इतना ही मानते हैं तो क्या आप उनकी हर बात को मानने को तैयार है? मलिक जावेद जी, उन्होंने पूरे विश्व में हर जगह भारत में गौहत्या को बैन करने की बात कही है, क्या आप अपने पत्र में लगाएंगे, उसको अपने पोर्टफोलियो में लगाएंगे उसको? बिल्कुल लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि ठीक है, तो आप स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जिन्होंने ये भी कहा था कि भारत जो बंटवारा हुआ था, सारे मुसलमानों को वहां पर पाकिस्तान में चले जाना चाहिए था, क्या उसके भी समर्थन करते हैं आप? हाँ, अब मैं बता देता आप समर्थन करते हैं? आप समर्थन करते हैं? मैं बाइट चलाता हूं ना आपको, आप पूरा समर्थन करिए, उसको अपने पोर्टफोलियो में डालिए। चला जाना चाहिए, चला जाना चाहिए। आप बाइट सुनिए। कहते हैं कि मुसलमान भाइयों ने पाकिस्तान भारत से अलग किया था, देश अलग बनाया था, ये कह करके कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे, हम इकट्ठा जहाँ रहेंगे, हमारे जहाँ बहुसंख्यक हम हैं वहाँ हमको कर दो, वहाँ से हिंदुओं को हटा लो, हम एक साथ रहेंगे। तो पाकिस्तान इसलिए बनाया गया था कि वहाँ पर मुसलमान रहेंगे और बाकी जगह पे हिंदू रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान जिस उद्देश्य से बनाया गया वो पूरा नहीं हुआ, मुसलमान यहीं रह गए और आज भी यहीं रह रहे हैं, और हम हिंदुओं को उन्हीं के साथ रहना पड़ रहा है, उनको, उन मुसलमानों को हमारे साथ रहना पड़ रहा है। अलग देश बनाने के बाद भी अगर हिंदुओं के साथ ही रहने को अभिशप्त हैं बेचारे वो मुसलमान, तो फिर पाकिस्तान बना के क्या फायदा हुआ? इसलिए हमारा ये कहना है कि या तो जैसा कि उन्होंने कहा था तदनुसार वो लोग पाकिस्तान चले जाएं, हमको अकेले रहने दें, वो भी अकेले स्वतंत्र अपने मन से अपनी मर्जी से रहें और हमको भी रहने दें। या अगर साथ ही रहना है, देखो उन्होंने कहा था कि हम अलग रहेंगे, हमने तो कहा नहीं था, तो हम अभी भी साथ रहने को तैयार हैं, लेकिन अगर तुमने बांटा है तो तुम चले जाओ। ये हम बिल्कुल। मलिक जावेद जी, तो क्या आप इस बात से भी सहमत हैं कि भारत में जो मुसलमान बचे हुए हैं उनको भी वहां चला जाना चाहिए? क्या आप हर बात को अपने उसमें लगाएंगे, अपने मैनिफेस्टो में डालेंगे? आपका सवाल मेरे जवाब से लंबा हो रहा है। अब दीजिए ना जवाब, आपके आरोप भी तो लंबे हो रहे हैं। हाँ, ये कह रहा हूँ, ये जो आरएसएस और बीजेपी पाखंड, ये जो आरएसएस और बीजेपी पाखंड, नहीं ऐसे आप पाखंड क्यों बोल देंगे? सीधा पाखंड बोल देंगे यहाँ पर। आप समर्थन करते हैं क्या? बोल रहा हूँ, तो फिर ये पाखंड नहीं, आप यहाँ पर पाखंड की बात कर रहे हैं। आपने शुरुआत, मलिक जावेद जी, आपने देखते हैं वहां पे घुटने पे आपने शुरुआत ही शंकराचार्य जी से करी। आदरणीय शंकराचार्यों का जिक्र आपने किया, आपने आदरणीय शैलेश तिवारी जी पर भी जाएंगे, आपने शुरुआत ही शंकराचार्य से किया। क्या चला जाना चाहिए क्या मुसलमानों को पाकिस्तान में? जवाब तो मेरा होगा ना, जवाब भी आपका ही होगा। दीजिए, जवाब दीजिए, इसमें दीजिए। जो उन्होंने कहा पाकिस्तान जाइए, जाएंगे क्या? अखंड भारत का सपना दिखाते हैं तो अखंड भारत में तो, अरे अखंड भारत का तो सभी शंकराचार्य चाहते हैं, अखंड भारत। एक और मुद्दा, बिल्कुल। मलिक जावेद जी, अखंड भारत भी तो सारे शंकराचार्य, आदरणीय शंकराचार्य चाहते हैं अखंड भारत रहे, हिंदू राष्ट्र रहे, ये भी चाहते हैं मलिक जी। आप फिर बार बार समर्थन में ही दे रहे हैं। तो ये तो गजवाइन चाहते हैं ना शिवम। नहीं, आप संविधान से देश चल रहा है अभी। अब फिर लीजिए, अभी थोड़ी देर पहले शंकराचार्य के साथ चल रहे थे, अब ऐसे उठा के संविधान आप दिखा रहे हैं। ये बड़ी पलटी मारी है आपने, ये बड़ी तेज पल्टी मारी है आपने, ये बहुत तेज पल्टी मारी है, ये तारीफ के काबिल आप यहाँ पर हैं। नहीं, फिर आप किसको पाखंडी बोल रहे हैं? आप किसको पाखंडी बोल रहे हैं? किसको पाखंडी बोल रहे हैं? तुरंत पलट गए आप तुरंत पलट गए। आप शंकराचार्य जी, आदरणीय शंकराचार्य जी, सम्मान के साथ मैं कहता हूं, हर बात मानने को तैयार है क्या? हर बात मानने को तैयार है क्या? नहीं तैयार है। आपने संविधान उठा के यहाँ पर दिखाया, संविधान के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर बना है, ये आप ही कहते हैं। संविधान का ही तो पालन हुआ है। अमितोष पारिक जी, ठीक है, संविधान से, हम सभी संविधान से चल रहे हैं। कौन है जो संविधान से नहीं चल रहा है? ये कहता है कि हमारा कौन देश है। हाँ, ठीक है, आप आइए। अब देखिए, जहां पर आपका फायदा वहां पर आपने आदरणीय शंकराचार्य जी का नाम ले लिया। किसी भी शंकराचार्य ने ये नहीं कहा कि आप मत जाइए, वो नहीं जा रहे, वो अलग बात है, उनका चयन है। लेकिन ठीक है, अमितोष पारिक जी, और फिर ये भी आप सपोर्ट करिए ना कि पाकिस्तान जाने की बात जो कही है उन्होंने, हर बात को करिए, गौहत्या को भी बैन कीजिए। अमितोष पारिक जी का भी यहाँ पर कॉमेंट ले लेते हैं, क्योंकि आपने वीएचपी पर आरोप लगाया, आपने वीएचपी पर आरोप लगाया, वीएचपी का। अमितोष पारिक जी, आप बोलना शुरू करिए, फिर शैलेश तिवारी जी आप पर आएंगे। शिवम, एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इनकी सबसे बड़ी आदत होती है, पहले तो ये धर्म की बात करेंगे, उसके बाद ये संविधान की बात करने लग जाएंगे। जहां पे इनको लगेगा धर्म परिवर्तन हो रहा है, वो संविधान को बात करने लग जाएंगे। मैं बताता हूं, इस्माइल फारूकी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का जजमेंट आया था 1994 के अंदर में, और जिसमें ये बात कहती है कि मस्जिद इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट टू वर्शिप इन इस्लाम। तो फिर क्यों रो रहे हैं बाबरी ढांचे के लिए? छोड़ दीजिए,
हमारे भगवान को तो हमारे को पूछना पड़ेगा ना, हमारे को तो मूर्ति चाहिए, हमें तो मंदिर चाहिए। बन रहा है मंदिर और संविधान के मामले से बन रहा है, जजमेंट से बन रहा है, तो भी आपको दिक्कत हो रही है। तो संविधान की पाठ करना छोड़ दीजिए, संविधान को समझने का प्रयास करिए। आपके अनुसार संविधान नहीं चलेगा। दूसरी बात, जब विश्व हिंदू परिषद के कार से बोलते तब कहाँ चलेगा था आपका संविधान? अयोध्या एक्ट 1994 लेके आने वाले थे आप नहीं थे, कार सेवकों पे गोली चलाने वाले आप थे, बापी के नाम पे रोने वाले आप लोग हैं, औरंगजेब को महान बताने वाले आप लोग हैं। लेकिन अब जो बात करते हैं सावरकर की, तो मैं बताता हूँ संविधान से देश चलेगा, आपका संविधान नहीं चलेगा। और आपका संविधान तो कहाँ चल रहा है वो सबको पता है। 1400 करोड़ रुपया खा लिया है विश्व हिंदू परिषद ने। हिंदू महासभा कह रहा है 1400 कौन सा प्रूफ है? क्या बातें कर रहे हो आप प्रूफ के साथ बोल रहे हैं क्या? मलिक जावेद जी, आपने संगीन आरोप यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद पर लगा दिए, विश्व हिंदू परिषद पर आपने लगा दिए, विश्व हिंदू परिषद पर। अमितोष पारिक जी, आपको जवाब देने का अधिकार है, क्योंकि संगीन आरोप यहाँ पर आप पर लगाए जा रहे हैं। हालांकि काफी बयानबाजी उन्होंने यहाँ पर गलत भी कही है, लेकिन बिल्कुल अमितोष पारिक जी, आप पर संगीन आरोप। जी मैं एक बात कहता हूँ कि ना तो इनकी जानकारी में कुछ है, ना ही बिना प्रूफ के ये बात कर रहे हैं। और अगर यही बात है तो अभी कुछ दिनों पहले विश्व हिंदू परिषद ने कहते थे, एक मिनट बीच में मत बोलिया करें तो बड़े बात करें। विश्व हिंदू परिषद, मलिक जावेद जी, एक बार बोलने दीजिए ना, एक बार बोलने दीजिए ना। आपको मौका तो दिया जा रहा है, आप इनका जवाब तो सुन लीजिए। आप कंटिन्यूस बोलते रहेंगे तो फिर हाँ, आप बोलिए। एलिगेशन लगाने में तो बहुत आगे रहते हैं, सुनने की भी क्षमता रखिए ना, सुनने की क्षमता रखिए भाई। ये अमितोष जी, आप शुरू कीजिए। अमितोष आप शुरू कीजिए। मलिक जी, 1 मिनट, बस 1 मिनट बोलिए। विजय सिंह का जो बयान आया था उसमें मानहानि का केस करा जाएगा, ना ही बिना प्रूफ के ये लोग बोलते हैं, बिना अपने वोट अपीसमेंट पॉलिटिक्स के लिए लोग बोलते हैं। एक भी अगर ये कोई बात बता के देंगे और कोई भी प्रूफ दे देंगे विश्व हिंदू परिषद ने कहीं पे भी चिटफंड किया है, तो मैं बताता हूं, मैं आपको कहता हूं कि यहां से मैं माफी मांगूंगा। क्योंकि विश्व हिंदू परिषद एक वो संगठन है जो 1964-1994 जब आप लोग माफी चाहने के लिए खड़े थे, गार्ड से गोलियां खा रहे थे। ये है हिंदू परिषद आपकी पार्टी की विचारधारा। आप लोग ताकि विश्व हिंदू परिषद। मलिक जावेद जी, आपके जवाब, आपके आरोप ठीक है, वो बात सही है, लेकिन इतना इंतजार 500 वर्षों का बाद अब अगर रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, धूमधाम से मनाई जा रही है, उससे आप खुश हैं कि नहीं? हमने पहले कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के स्वागत है, पूरे देश ने स्वागत किया है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ठीक है, हर नागरिक ने स्वागत किया है। वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी धर्म हो, सबने स्वागत किया है। तो ये खुशी की बात है। तो बिल्कुल खुशी की बात है, तो चले जाइए ना। आप जाएंगे, आप जाएंगे। आपकी पार्टी के अंदर विरोध हो रहा है, काफी लोग जाना चाहते हैं वहां पर। हमारे तो उत्तर प्रदेश के किसी से भी जा रहे हैं, पूरा बनने दीजिए, सब जाएंगे। ये तो कोई भाजपा का मंदिर तो ठीक है, फिर वो विरोध में भी हो जाएगा। शैलेश तिवारी जी, शैलेश तिवारी जी, आपके इनपुट्स। यहाँ पर धर्म के नाम पर राजनीति का जो एक मैसेज आ रहा है, वो भी देखने वाली बात है। हिंदू दोनों तरफ है। हाँ ठीक है, खेमचंद जी आपके जवाब यहाँ लेंगे। शैलेश जी का यहाँ पर राय ले लेते हैं। बिल्कुल, भारत में 2 प्रकार के हिंदू हैं, एक नामधारी हिंदू और एक कर्मधारी हिंदू। कर्मधारी हिंदू जो प्रभु श्री राम को सच्चे मन से अपने आदर्श, अपने मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं। और जो नामधारी हिंदू हैं, वो लोग अपने कोट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं और मंदिर केवल चुनाव के समय जाते हैं। और जब राम मंदिर का मुद्दा था तो अपने किसी प्रवक्ता को नहीं भेजे, और राम मंदिर के मुद्दे पर केवल और केवल मुसलमान प्रवक्ता कोई खड़ा करते हैं। और मुसलमान प्रवक्ता मीठा तो गप गप, तीता तो धो। शंकराचार्य जी का आप तथ्यों पे बात कीजिए, मुसलमान हिंदू कहा चाहिए, आप तथ्यों पे बात कीजिए, लॉजिक पे बात कीजिए। ठीक है, तथ्यों पे बात हो चुकी है, तथ्यों पर बात हो चुकी है। आप खेमचंद शर्मा, बिल्कुल सभी को मौका मिलना चाहिए, यहाँ पर सभी को मौका मिलना चाहिए। खेमचंद शर्मा जी, आपकी राय इस पर महत्वपूर्ण है। अब इसका क्या अब भी ये विषय राजनीति का रहेगा? निमंत्रण आपके वहां दिया जा रहा है, समाजवादी पार्टी को जब दिया गया था वीएचपी के द्वारा, तो उसको भी स्वीकार नहीं किया गया था। उसको भी पाकिस्तान, कांग्रेस की हालत और हिंदुस्तान, ठीक ना है, वो घर के बच्चे हैं, ना घाट के बच्चे हैं। अब उनके खुद के कार्यकर्ता सवाल पूछ रहे हैं। इवन उनको भारी पड़ रहा है कि हिंदू और हिंदू मानता मानने वाले प्रवक्ता वो टीवी पे भेज सकें। उनको प्रवक्ता नहीं मिल रहे हैं। 2-4 प्रवक्ताओं के अलावा हिंदू प्रवक्ता इस विषय बोलने नहीं चाहते, क्योंकि वो दिल से बोल ही नहीं पा रहे हैं। उनको शर्म आती है। जब वो बोलते हैं तो घर वाले पूछते हैं, नाते रिश्तेदार पूछते हैं। राष्ट्रपति जी को भी इन्विटेशन भेजिए,
संसद बनने में तो आपने नहीं दिया था, राष्ट्रपति जी को भी इन्विटेशन भेजिए, आपने राष्ट्रपति जी को इन्विटेशन क्यों नहीं भेजा ये बता दीजिए। राष्ट्रपति को इन्विटेशन जा चुका है, सबसे बड़े संवैधानिक पद पे है ठीक है, राष्ट्रपति जी। वो इन्विटेशन जा रखा है उपराष्ट्रपति तक को, बिल्कुल बिल्कुल राष्ट्रपति जी को जा चुका है। ये तमाम आरोप ठीक है, कॉम्प्लिकेट नहीं, एक 10 सेकंड में राजनीति के रहेंगे। इनका सर्वनाश पक्का है क्योंकि इनकी जो बुद्धि है वो हर ली गई है और इनकी जो मति है वो हार गई है। कि इनका जो बाबर प्रेम है वो सबके सामने। ये तस्वीर ये आप कह रहे हैं राष्ट्रपति जी को निमंत्रण वाली, मैं चाहूंगा अमितोष पारिक को अगर कोशिश करें फुल दिखा सकते हैं तो ये तस्वीर आप देखिए, सबको जा रहा है निमंत्रण, किसको नहीं जा रहा है निमंत्रण? सभी को जा रहा है निमंत्रण, सभी को निमंत्रण जा रहा है, सभी को निमंत्रण जा रहा है। मलिक जावेद जी, ये तो आप आरोप गलत लगाने लग गए ना। मलिक जावेद जी, आप तो आरोप गलत लगाने लग गए। अमितोष पारिक ने दिखा दिया आपको कि यहां पर निमंत्रण गया हुआ है। राष्ट्रपति जी को तो और किसको दिखा रहे थे? राष्ट्रपति जी को दिखा रहे थे। देश के राष्ट्रपति कौन है? आपको पता है ना राष्ट्रपति जी कौन है, तो आप क्यों फिर से फोटो दिखाइए? मैं तो कहता हूं फिर से फोटो आप दिखाइए। इनको यही नहीं समझ में आ रहा कि राष्ट्रपति जी को गया कि नहीं गया। बार बार ठीक है, ये देखिए फोटो दिखा, फिर से मैं चाहूंगा फिर से फुल स्क्रीन में इसको दिखाया जाए, राष्ट्रपति जी को निमंत्रण गया है कि नहीं। और यहां देखिए, ये लीजिए, वो आएंगे या नहीं ये भी अब ये अलग विषय आपने लगा दिया। अब वो आएंगे कि नहीं, पहले शंकराचार्य जी से शुरुआत आपने करी थी, फिर आपने कॉन्स्टिट्यूशन उठाया था, अब आप कह रहे हैं कि निमंत्रण नहीं दिया। अब जब निमंत्रण दिखा गया है, तस्वीर दिखा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं वो आएंगी कि नहीं। अरे कांग्रेस आएगी कि नहीं ये तो बताइए ना, फाइनल बताइए। बुलाया जाए, उनसे ही कराया जाए ना। प्राण ठीक है, जो भी इनॉग्रेशन है वो राष्ट्रपति जी से ही कराया जाए, प्रधानमंत्री बिल्कुल ठीक है। अब आप विषयांतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, विषय ये चर्चा सार्थक रही, सभी को जानकारी यहां पर मिली। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा खेमचंद शर्मा जी का, प्रवक्ता भाजपा के, मलिक जावेद अंसारी जी आपका धन्यवाद, प्रवक्ता कांग्रेस से शैलेश तिवारी जी, हिंदू धर्मगुरु, जय श्री राम अमितोष पारिक जी, प्रवक्ता वीएचपी की, सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम। और इस चर्चा को यहां पर इसको अंत करते हैं, समापन इसका करते हैं। लेकिन ये विषय एक अच्छा विषय है, जो 22 जनवरी की जब हम बात कर रहे हैं, पूरा विश्व इसको मनाने की तैयारी कर रहा है और पूरा विश्व ही राममय है और बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। ये दीपावली से कम नहीं होगा, मैं तो कहूंगा दीपावली से भी बड़ा एक अवसर के रूप में आप इसको मनाइए, अपने घर पर भी मनाइए। लेकिन जो राजनीति होती है उससे विदेश में एक संदेश जाता है जहां पर लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आज्ञा दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी ऐसे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मेरी तरफ से जय श्री राम, जय हिंद।